और महाकुंभ में जिस हिसाब से रोज लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, उसी हिसाब से नदियों में पूजा सामग्री, माला, फूल, नारियल, चुनरी और पॉलिथीन डाले जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या बने हुए। हालांकि सरकार ने 2 देश स्कीमर्स लगाए हुए हैं जो गंगा और यमुना से रोजाना 10 से 15 टन कचरा निकाल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज कुंभ में जिस तरह से रोज आस्था की भीड़ दिख रही है, हर दिन 1 करोड़ के करीब लोग संगम आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बरसों बाद महाकुंभ का मौका आया है, लिहाजा यहाँ आकर गंगा मैया की पूजा नहीं की, नारियल चुनरी नहीं चढ़ा, फूल माला अर्पित नहीं की, तो क्या किया? अगर यहाँ आने वाले भक्तों के 10% भक्त भी माला, फूल और चुनरी, नारियल चढ़ाते हों तो सोचिए गंगा मैया कितना कचरा खुद में समा लेती हैं। और जब यही गंदगी यहाँ बाहर से आने वाले भक्त देखते हैं तो सफाई के लिए व्यवस्था को दोष देने लगते हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आधुनिक तकनीक और ट्रैश स्कीमर्स की मदद से नदियों का स्वच्छता अभियान चलाया है, जिससे नदी से रोज 10 से 15 टन तैरता कचरा निकाला जा रहा है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर गंगा, यमुना और अंतः सलीला कहलाने वाली सरस्वती के तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जिस तरह से लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो अपने साथ तमाम ऐसा सामान भी लेकर के आते हैं जिनको नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें फूल है, माला है, नारियल है, पूजा की तमाम सामग्री है जो सीधे गंगा में प्रवाहित की जा रही है। और इस कचरे को, एक तरह का कचरा ये होता है, इसको यहाँ से निस्तारित करने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए जो ट्रैश स्कीमर्स जो मशीन है उसको उपयोग में लाया जा रहा है। एक तरह से ये नदी की सफाई करने वाली मशीन है। तो आप देखें किस तरह से ये जो कचरा है इसको कलेक्ट करती है और अपने अंदर जो मशीन के अंदर यहाँ स्पेस है वहाँ पर जो डक्ट है उसमें ये तमाम जो वेस्ट है कचरा, देखिए पॉलीथीन है, इसमें नारियल है, फूल पत्ती है, तमाम ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट कचरा है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है और उसको इस तरह से इस मशीन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको बाहर ले जा कर के फेंका जाता है। आप देखें तो नदी में कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको फूल पत्ती, नारियल, तमाम तरह के पॉलीथीन और तमाम तरह के बैग्स नज़र आएंगे, तमाम तरह के पैकेट्स नज़र आएंगे जो इस तरह से बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में नदी में, संगम सामने है उसमें प्रवाहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो मशीन है, इस तरह की तमाम जो मशीनें हैं वो इस कचरे को कलेक्ट कर रहे हैं और गंगा को प्रदूषण, गंगा और यमुना को प्रदूषण से बचाने का प्रयास कर रही हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा त्रिवेणी संगम में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में फूल, पत्तियां, नारियल और दूसरे पूजन सामग्री प्रवाहित किए जाते हैं जो सड़ने पर नदी जल की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। उसमें से भी सबसे गंभीर समस्या प्लास्टिक कचरे की है। ये प्लास्टिक कचरे जल स्रोत में हजारों वर्षों तक बने रहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर क्लीनटेक इंफ्रा द्वारा त्रिवेणी संगम क्षेत्र में 2 आधुनिक ट्रैश स्कीमर्स तैनात किए गए हैं जो त्रिवेणी संगम स्थल पर लगातार गश्त कर गंगा और यमुना में तैरते कचरे को हटाने का काम कर रहे हैं। प्रत्येक ट्रैश स्कीमर्स की क्षमता 13 घन मीटर है और ये एक बार में 3600 किलोग्राम तक कचरा निकाल सकता है। आम दिनों में प्रतिदिन 10 से 15 टन कचरा एकत्र किया जा रहा है, जबकि माघी पूर्णिमा जैसे विशेष अवसरों पर ये मात्रा 20 से 25 टन तक पहुंच जाती है। हमारे साथ जो सुपरवाइज़र हैं इस ट्रैश स्कीमर्स के साथ, उनसे बात करते हैं। सूरज नाम है उनका। सूरज, किस तरह से यहाँ पर ये मशीन जो है इसके ज़रिए आप इस कचरे को मिटा रहे हैं, आप बताएं। सर, यहाँ सफाई की जाती है। ये कचड़े जो आते हैं, जो आ रहे हैं श्रद्धालु लोग चढ़ा रहे हैं, यही सब उठा के काफ़ी नारियल, चुनरी, पत्ते, दोने, पॉलीथीन, यही सब निकल रहे हैं। काफ़ी दिन से जब से मेला चालू हुआ उसके पहले से काफ़ी निकल रहे हैं कचड़े और ये कचरा निकालने के काम कर रही है मशीन और काफ़ी सफाई हो रही है इस मशीन की वजह से। और यहाँ कचरा लोड करके वापस निकाल रहे हैं हम लोग, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसकी वजह से। और एक दिन में 10 से 15 टन कचरा एक मशीन ये ज़्यादा निकाल रही है सर। एक दिन में करीब 12 घंटे में एक गाड़ी का 13 कुंटल होता है, 3 गाड़ी निकाल रही है, 40-42 कुंटल निकाल रही है।
संगम से तैरते कचरे को हटाने की उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा महाकुंभ क्षेत्र में चलाया जा रहा स्वच्छता महाअभियान श्रद्धालुओं को जागरूक भी कर रहा है कि वे अपने धार्मिक आस्था के साथ साथ नदी जल की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की भावना को भी अपने जीवन और कार्यों में अपनाएं। अब देखिए, इसमें बास्केट भी है, इसमें पॉलीथीन भी है, इसमें जो दोना पत्तल है वो भी है, नारियल भी है, फूल भी है, पूड़ी भी है। लोग अपने साथ तमाम तरह का भोग प्रसाद भी बना करके लाते हैं और उसको भी गंगा जी को समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। छोटी छोटी सिंदूर की डिब्बियाँ हैं, तमाम ऐसा मटेरियल है जिससे देखिए चप्पल, किसी की चप्पल बह गई है तो यहाँ पर आपको वो चप्पल भी नज़र आएगी। तो तमाम ऐसा वेस्ट मटेरियल है जिसको इस मशीन के ज़रिए इकट्ठा किया जा रहा है और एक दिन में ये 15 से 20 टन एक मशीन जो है कचरा निकालती है ताकि जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और बड़े पैमाने पर जो ये विजिबल जो कचरा है जो पानी की सतह के ऊपर होता है उसको ये मशीन अपने साथ ले करके बाहर जाती है और उसको रिसाइकिल किया जाता है। तो 10 से 15 टन कचरा इस मशीन के ज़रिए रोज़ाना यहाँ पर निकाला जा रहा है और ऐसी तमाम मशीनें इस समय कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा यमुना के तट पर आपको दिखाई देंगी जो 24 घंटे यहाँ से सफाई का काम कर रही हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट अमित मिश्रा के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।